Hi everyone, hope you're doing good. My skin is not feeling well these days. I feel uneven texture and very dehydrated skin, so it's time to pamper my skin with 7-step face pampering routine. So first step cleansing है कोई भी फेस वॉश उठा लो जो सूट करे and just wash your face. Now second step is steam. Steam से pores open हो जाएंगे and it makes easier to loosen and get rid of any dirt for a more effective deep cleansing. ये स्टेप पर्सनली मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है बिकॉज यूल सी इंस्टेंट रिजल्ट आफ्टर दैट. बहुत ज्यादा भी स्टीम नहीं करना है, 5 to 10 minutes आर मोर देन इनफ. Now third step is exfoliating and for this I am using Neutrogena Deep Clean Scrub. ये मेरा फेवरेट स्क्रब है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फाइन है और ये स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करता है. ये मेरा फेवरेट स्क्रब है, ये मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ. अब ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि माई स्किन इज ऑन द ड्रायर साइड, सो आई लाइक माइल्ड एक्सफोलिएटर्स. और कितने भी एक्सफोलिएटिंग एसिड सीरम यूज कर लो, पर सेटिस्फेक्शन तो ना फिजिकल स्क्रब से ही मिलती है. सो आई ऑलवेज कीप कमिंग टू दिस हीरो. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेप. And for this I am using Plum का chamomile and white tea glow getter mask. सुन रहे हो ना, ग्लो गेटर मास्क सच में ग्लो आता है. ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, मुझे इससे बेटर फेस मास्क कभी तक नहीं मिला. आपको मिले तो बता देना मुझे जरूर. इसको लगाने के बाद थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है बट इट्स बियरेबल, नथिंग सीरियस. बट इफ योर स्किन इज सेंसिटिव तो पैच टेस्ट जरूर कर लेना, बाद में मुझे मत बोलना. तो इस मास्क को अप्लाई करने के लिए आई एम यूजिंग माई फिंगर्स. क्या करूं, आई डोंट हैव दैट छोटू सा स्पेचुला, बट यू नो आई एक्चुअली लाइक यूजिंग माई हैंड्स फॉर स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर. सो यस, अब चलो आपको थोड़े फायदे बता देती हूँ फेस मास्क के. सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को बहुत रिलैक्स कर देगा. इसके अंदर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो जल्दी से आपकी स्किन में पेनिट्रेट करते हैं. डीप क्लीन करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से स्किन पर ग्लो आता है, टैनिंग रिमूव करता है और स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है. तो ये जार भी मेरा खत्म हो गया और मैं नेक पर नहीं लगा पाई. सी हाउ मच आई लव दिस मास्क. सो नाउ इट्स डन. अब क्या करना है, अब बस रिलैक्स करना है. 20-25 मिनट्स का ब्रेक टाइम है. चाय बना लो, कॉफी बना लो या मेरी तरह ग्रीन टी बना लो. ओह, लेट मी टेल यू, ये जो ग्रीन टी है ना ये बहुत अच्छी है. इसका अरोमा, इसका फ्लेवर, I'll let you know after that. फिलहाल let's talk about the fifth step, which is sheet mask. For this step, I am using Organic Harvest का sheet mask. अब ये step honestly बहुत effective नहीं है. ये आपकी skin को hydrate करता है, nothing else. मेरी skin थोड़ी dry है, so I like using it to give my skin instant hydration. If you have oily skin, then you can skip this step. पर लगा लो, इसी की वजह से लगता है कि आप pampering routine कुछ कर रहे हो. Actually, I am using this one for the first time. That's why I look a little confused. इसमें क्या है, दो शीट है. एक मेन शीट है जिसमें सारा सीरम है और दूसरी इसकी कवरिंग है. और ये मास्क बहुत बड़ा है इन साइज. इसको लगाने के बाद इसका कवर रिमूव करना है एंड यू आर डन. एक्चुअली मेरा कोई फेवरेट शीट मास्क नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता विच वन टू पिक. इतने यूज कर लिए बट सब एक जैसे लगते हैं, तो आप कोई भी चूज कर लो. पर हाँ, अगर आपके पास कोई शीट मास्क नहीं है तो स्पेसिफिकली इस स्टेप के लिए आपको शीट मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एलोवेरा जेल है या कोई मॉइस्चराइजिंग जेल है तो उसकी थिक लेयर भी आप लगा सकते हो. करना है. एंड लुक एट माय स्ट्रगल विद दिस मास्क. ओ माय गॉड, अब मास्क भी हो गया एंड आई एम रेडी टू स्केयर यू. ओह, शीट मास्क लगा लिया है तो आप इधर उधर तो जा नहीं सकते. यू कांट मूव एक्चुअली, क्योंकि ये फिर से निकल गया. तो इसलिए व्हाट शुड आई डू नाउ. अब फिर से 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लो एंड दिस टाइम जस्ट लाई डाउन क्वाइटली. सो मत जाना बिकॉज इट फील्स रियली रिलैक्सिंग एंड कूलिंग. अब इसे रिमूव करने का टाइम आ गया है. हाँ, it feels like my skin has drunk a lot of water. Now it's time for the sixth and seventh step. Apply a moisturizer well enough to moisturize your skin heavily. Give a good massage for a minute.
नाउ द सेवेंथ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन. अगर आप ये वाला स्टेप मिस करने वाले हो तो इट्स बेटर टू नॉट फॉलो दिस रूटीन एट ऑल, बिकॉज सनस्क्रीन इतने इंपॉर्टेंट है और स्क्रब या स्टीम या कोई भी एडवांस स्किन केयर करने के बाद सनस्क्रीन लगाना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट्स इट, इट्स डन नाउ. ट्राई ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना हाउ डू यू लाइक इट. If you have any questions related to this process, ask me in the comment box. And bye for now.